प्यारे बच्चों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका मैथ का पेपर 29 नवंबर के दिन जो आपका पेपर आज मैथ का पेपर होंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका मैथ का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। आज के एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के एग्जाम में मैं आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरे का पूरे प्रश्न को आप सोल्यूशन कर कर आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, क्लास 9th का जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, इसका हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको पीडीएफ में रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम बिन देर किए हुए आज की जो आपका मैथ का पेपर होता है उसका पूरा का सोल्यूशन करते हैं ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अगले मंथ में भी आपको एग्जाम में जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेंगे। और उसके साथ साथ उन दोस्त मित्र के पास शेयर कीजिए जो भी आपके साथ साथ आपके एग्जाम देने जाएंगे। और अगले मंथ में भी आपको लिए मैं इस चैनल पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड करूंगा। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10th में भी जाएंगे तो इस 10th में भी आपके लिए क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपका जो भी अपडेट होता है न्यूज वगैरह, वो अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। जिसका विषय कोड की बात करें, यहाँ पर आपका 110 आपका विषय कोड रहेंगे। उसके साथ साथ फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस अगले मंथ में भी आपको इस प्रकार से आपको हेल्प मिलता रहेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, 1 से लेकर 30 तक का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर आपको बता दूंगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है मैथ का, और ये सभी छात्र छात्राओं के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ये गणित का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसका यहाँ पर आप क्लियर देखिए सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। 1 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या क्या प्रश्न आपसे एग्जाम में आज के एग्जाम में आप देखेंगे 100% आपका प्रश्न पत्र लड़ जाएंगे प्यारे साथियों। और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, तो उसका भी मैं सब्जेक्टिव उत्तर निकाल कर जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का वीडियो बन चुका है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं जल्दी से अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे मैं इसका वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। 1 नंबर में प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि √4/√25 ये क्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो 4 का 2 हो जाएंगे, 25 का 5 निकल जाएंगे रूट, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या है। देखिए अपरिमेय संख्या का उदाहरण जो रूट में से ना निकलता है उसका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 2 नंबर हम देख पा रहे होंगे, तो √27 का नहीं निकलेगा, और उसके बाद √9 का। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। गुना में नहीं होता है, प्लस माइनस में होता है, भागा में होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर में है कि √5 यहाँ पर √5 और √3 का और 5 + √3 का मान पूछा जाए। इसका मान क्या होंगे, तो इसको अगर आप जोड़कर सोल्यूशन करेंगे फार्मूला बैठाकर, इसका उत्तर आपको 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी निकलेंगे। ऑप्शन बी √2√3 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 5 + √2√6 अगला 5 नंबर प्रश्न है कि √3 1 और बाई √3 + 1 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 5 का उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आज के एग्जाम में सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिलेंगे। देखिए प्यारे साथियों, इसका पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 9060063373 पर इस नंबर पर आप हमें क्या कीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको इसका पेपर का आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको इतना कार्य कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, √2 + √3 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी 5 + √6 √3 - 1 बाई √3 + 1 का बराबर किनके बराबर होंगे, तो यह हो जाएंगे आपका 5 का ऑप्शन ए, अर्थात कि 2 √3 के बराबर। 16 √6 और +4 √3 किनके बराबर होंगे, तो 16 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आ जाएंगे। फिर आपका साथ में यदि समीकरण πx + y = 29 में हो तो 7 से भाग देंगे, तो पाई का मान 7 से 22/60 हो, तो मान
y का मान पूछा जा रहा है, तो इसका 7 का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, अर्थात कि 7 ही आ जाएंगे। चलिए अगला 8 नंबर में आपसे प्रश्न है, समीकरण 2 - 2y का बराबर 4 हो का एक हल होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 8 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 4.0। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका वन ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन है, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 नंबर प्रश्न आपसे कि समीकरण 3x - k बराबर 2y हो, तो x और y का मान क्रमशः 3 हो तथा 4 हो, तो k का मान पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर आपको निकल जाएंगे, ऑप्शन बी आ जाएंगे। 5 आ जाएंगे, अर्थात कि 9 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी। बिंदु देखिए, बिंदु 1,0 किस चतुर्थांश में से, ये तो आपको सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये सभी होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर इसका क्या हो जाएंगे, तो 10 का ऑप्शन आ जाएंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन इसका अक्ष अक्ष पर होता है, ये आपका स्थित होता है। बिंदु 2 में स्थित, ये आपका कौन सा पद में स्थित होता है, तो अभी मैं आपको बताए थे प्लस प्लस माइनस माइनस, ऑप्शन सी तृतीय पद में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर भुजाओं चतुर्भुज होते हैं, तो 12 का उत्तर नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के बराबर हो जाते हैं सर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी कोण ए ई समांतर हो डी सी का और सी एफ समांतर हो ए डी का, तो ए बी बराबर 16 हो तथा ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो सी एफ 10 सेंटीमीटर, तो ए डी बराबर पूछा जा रहा है, तो ए डी बराबर कितना हो जाएंगे, तो 13 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, बिल्कुल सही। इसका उत्तर सभी छात्र का बिल्कुल सही उत्तर टिक करके आएंगे आज के एग्जाम में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऑप्शन ए 1:8 सेंटीमीटर। 4x² - 9x = 0 हो तो शून्यांक पूछा जा रहा है, तो 14 का उत्तर नोट कर लीजिएगा आप सभी, बिल्कुल इसका उत्तर सही, ऑप्शन सी 3/2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, यदि चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 192 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। वर्त की सबसे लंबाई जीव क्या कहलाती है, तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि व्यास कहलाती है। कृषि वृत्त के चाप पर जीवों का घिरा हो क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, वृत्ताखंड कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 18 क्या कह रहा है, समीकरण 5x - 7y बराबर 4 हो तो एक हल होंगे, तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, 18 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 5:3। किसी वृत्त की चाप के तथा संगत त्रिज्याओं का क्षेत्रफल घिरा क्षेत्र का क्या कहलाता है, तो 19 का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्धवृत्ती। अगले प्रश्न की ओर चले, 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, x² + 7x + 12 बराबर किन के बराबर होंगे, तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, x + 4 + x + 3 के बराबर। यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपका क्या कह रहा है, 21 नंबर में प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो केंद्रीय जीवा क्या हो जाएंगे, इसका लंबाई दूरी पूछा जाता है, कि इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। घनाभ की कोण का संख्या कितनी होती है, तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 12। अगला, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुसार 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे 24 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 ना प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, देखिए घनाभ का लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो, तो उसे हम बुआ भी जानता है, उसे घन कहते हैं सर, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर घन का आयतन ना, बिल्कुल सही, और इसका उत्तर ऑप्शन 216 सेंटीमीटर हो जाते हैं घन में कितने आयताकार का पृष्ठ होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 26 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 12। चलिए, यदि किसी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई तथा क्रमशः 5 सेंटीमीटर हो तो 4 मीटर हो तो उसे मीटर की क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, तो 27 का उत्तर आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही यही उत्तर हो जाएंगे 54 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे,
चलिए यहाँ पर एक प्रश्न छूट रहा है। 28 नंबर प्रश्न, यदि किसी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वह कोर की लंबाई क्या हो जाएंगे? तो कोर की लंबाई हो जाएंगे प्यारे बच्चे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाले किनारे वाले आमने सामने की जोड़ने की प्राप्त घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? तो बउआ भी जानता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और 30 नंबर प्रश्न का √3 √2 और 1/√2 √3 का सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी आ जाएंगे 1/√3। तो प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभी के इस वीडियो में सोल्यूशन कर लिए है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर जो आप सब्जेक्टिव उत्तर देख रहे जा रहे हैं, तो सब्जेक्टिव उत्तर मैं लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके साथ साथ इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है, सेम टू सेम आज के एग्जाम में आपको यही पेपर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं। चलिए तब तक इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।